आचार्य महाराज ने 2 हाइकू लिखे हैं। नाड़ हिलती लार गिरती किंतु तृष्णा युवती। नाड़ हिलती लार गिरती किंतु तृष्णा युवती। नाड़ हिल रही है, लार गिर रही है, फिर भी अभी तृष्णा युवती है। आपको उत्तम सोच धर्म के दिन बताया था कि कैसे एक बुजुर्ग जो मरने की ओर हैं और उनकी क्या स्थिति बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि अभी उसकी तृष्णा युवती है। आचार्य महाराज ने एक दूसरा हाई को लिखा, अनजान था तभी मजबूरी में मजदूर था। अनजान था तभी मजबूरी में मजदूर था। क्या आखिर किस चीज से अनजान हैं? हम अपनी आत्मा से अनजान हैं अथवा हम सही ज्ञान के अभाव में अनजान हैं? सही ज्ञान आखिर है क्या चीज? कहा जाता है कि आदमी की शुरुआत की दशा क्या होती है और अंतिम दशा क्या होती है। आदमी नग्न जन्म लेता है और नग्न ही उसको जला दिया जाता है। ये जो बीच की परिस्थिति है, जो बीच की स्थिति है, वह बीच की स्थिति क्यों आखिर ऐसी हुई? बीच की स्थिति क्यों आखिर ऐसी हुई? क्योंकि हम अपने स्वभाव को भूल गए। क्योंकि हमने पर वस्तु को अपना मान लिया। पर वस्तु एक सहायक वस्तु होती है, एक आवश्यक वस्तु होती है और एक होती है अनावश्यक वस्तु। आवश्यक वस्तु क्या होती है कि आज के समय में यदि ग्रस्त है तो ग्रस्त को रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है। मुनि महाराज हैं, मुनि महाराज के लिए रोटी की भी आवश्यकता है और उनको एक चार दीवारी की भी आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता नहीं है। अब सोच लीजिए कि मुनि महाराज को रोटी की आवश्यकता है और उस मकान की भी आवश्यकता है और आपको रोटी कपड़ा मकान की भी आवश्यकता है। अब रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है तो कितनी आवश्यकता है, और आवश्यकता है तो कितने की पूर्ति से हमारा काम चल सकता है। जहाँ पर वह आसक्ति के भाव आ जाते हैं, मुनि महाराज भी रोटी और मकान की उनको आवश्यकता है, परंतु उसके प्रति उनकी किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है। मुनि महाराज का आखिर होता क्या है? उनकी अंजलि में जो एक ग्रास रख दिया गया है, वह ग्रास जब तक मुंह के अंदर नहीं हुआ है तब तक उस ग्रास को भी वह अपना नहीं मानते। यदि हाथ में एक बाला आ गया तो वह जो मुख में ग्रास है उसको भी वह बाहर कर देते हैं। क्योंकि हम अपने धर्म के लिए जी रहे हैं। हमारे जो मूल गुण प्रदान किए गए हैं हमें आगम के द्वारा, उन मूल गुणों का हमें पालन करना है। और जहाँ पर मूल गुण की बात आ जाती है वहाँ पर किसी प्रकार के 5 इंद्रियों का कोई विषय नहीं, किसी प्रकार का कोई ममत्व भाव नहीं। महावृत्ति की जिंदगी होती है तो कैसी होती है? महावृत्ति की जिंदगी होती है, अनासक्त जिंदगी होती है। और आपकी जिंदगी आसक्ति में पड़े हुए हो, इसलिए अपने मूल तत्व को भूल गए हो। हम वह मोह महामद पियो अनादि, कब से पी रहे हैं वह मोह महामद? अनादि काल से हम उसको पीते चले आ रहे हैं। परंतु हमारी स्थिति कैसी हो रही है? कभी कभी मुनि महाराज भी स्खलित हो सकते हैं। हर मुनि महाराज हो जाएं कोई जरूरत नहीं। अभी वह भी छदमस्त हैं और छदमस्त पर पदार्थों से उसको भी आसक्ति हो सकती है। और जहाँ पर पदार्थों से आसक्ति हो जाती है वहाँ संशय की स्थिति आ जाती है कि इनके मूल गुण सुरक्षित हैं कि नहीं, यह उस मनुष्य का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं। एक मुनि महाराज जंगल में साधना कर रहे थे। वह मुनि महाराज पहले राजा हुआ करते थे और जब वह जंगल में साधना कर रहे थे तो उन्हीं के राज्य के बहुत से व्यक्ति उन मुनि महाराज के
दर्शन करने के लिए वन में पहुँचे। मुनि महाराज तो अपनी साधना में लीन थे। जब वो वहाँ पर पहुँचे, श्रावक लोग नमस्कार नमोस्तु आदि किया, भक्ति आराधना की और वापस अपने गांव की उस शहर की ओर आ गए। अब हुआ यह कि किसी व्यक्ति ने जो पान खाया हुआ हो, उस व्यक्ति ने एक पत्थर की चट्टान पर उस पान को थूक दिया। चांदनी रात थी। मुनि महाराज जब रात हुई, ध्यान से उठे, अचानक उनकी नज़र पड़ी कि सामने कुछ लाल लाल वस्तु चमक रही है, कुछ वस्तु चमक रही है। मुनि महाराज सोच में पड़ गए। उनको अब अपना पुराना जीवन याद आ गया। क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि हमने एक ऐसा रत्न जड़ित हार अपनी रानी के लिए दिया था और ऐसा ही लग रहा है कि वह रत्न यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से आ गया है। बहुत कुछ सोचा, अपने फिर स्वभाव में आए, फिर उस बाह्य वस्तु के प्रति आकर्षण के भाव हुए और अब उनके मन में कुछ रहाई ना पड़ी और बस उसको स्पर्श करने के भाव हो ही गए। और जैसे ही उसको स्पर्श किया तो क्या हुआ, उसी समय मुनि महाराज का चिंतन चला, राजपाट माया तजी तजो पुरन को काज। राजपाट माया तजी तजो पुरन को काज, तनक मोह के कारण पड़ो पीक पर हाथ। तनक सा मोह ही तो जागृत हुआ था और तनक से मोह में क्या हो गया, पीक पर हाथ उनका पड़ गया। आज के समय में हमारी स्थिति क्या होती चली जा रही है। जब मुनि महाराज तनक सा मोह उनके लिए इतना घातक हो सकता है तो आपकी स्थिति क्या हो रही है। कहा तो यह गया कि फांस तनकसी मन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले। जहाँ पर बस तनकसी फांस तन में साल रही है और चाहे लंगोटी की दुख भाले। यदि थोड़ी सी चाहे जागृत होती है तो क्या हो जाता है। आज ही एक आर्टिकल पढ़ने में आया, लिखने वाला तो एक मुस्लिम व्यक्ति था, परंतु वह जैन दर्शन का कितना मर्मज्ञ विद्वान था, उसकी इस बात से ज्ञात हुआ कि क्या आदमी की दृष्टि, उस व्यक्ति की दृष्टि तो उस ओर जा सकती है, परंतु हमारी दृष्टि क्या उस ओर जा पा रही है? हमारी उस ओर दृष्टि जा ही नहीं पा रही है। वह व्यक्ति क्या लिखता है? वह लिख रहा है, आकिंचन का जब होता है आचरण, आकिंचन का जब होता है आचरण, अपरिग्रह का तभी होता है जागरण। आकिंचनता का जब होता है आचरण, अपरिग्रह का तभी होता है जागरण। रत्नत्रय का भीतर से होता है आचरण। अपरिग्रह आएगा तो कब आएगा? जब हमारे पास आकिंचनता रहेगी, और जब आकिंचन हो जाएंगे तभी हम उस निश्चय रत्नत्रय का स्वाद ले सकते हैं। और मोक्ष मार्ग पर चलने वालों का तब होता है चरण। मोक्ष मार्ग बनने वालों का तब होता है चरण। मोक्ष मार्ग यदि प्राप्त करना है, मोक्ष पर आगे बढ़ना है, तो हमारा क्या हो, परिग्रह, रत्नत्रय, अपरिग्रह की साधना हो, आकिंचनता का स्वाद हमारे जीवन में आ जाए, उसका आचरण हमारे जीवन में उतर जाए। एक कथा पढ़ने में आई थी, एक मुनि महाराज 18-20 साल के मुनि महाराज होंगे, वन में साधना कर रहे हैं और राजा श्रेणिक का वन विहार चल रहा है। जैसे ही राजा श्रेणिक उन मुनि महाराज के पास पहुंचते हैं, मुनि महाराज की उस सुकुमलता को देखते हैं, उनकी अल्पवय को देखते हैं और उनके मन में एक बात आती है कि देखो तो, क्या इनका कोई स्वामी नहीं है, क्या कोई इनका नाथ नहीं है जो इस उम्र में इन मुनि महाराज, इस व्यक्ति ने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। मुनि महाराज से बोला गया कि महाराज
क्या आपका कोई स्वामी नहीं है? मैं आपका स्वामी बनने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको 5-7 गांव देने के लिए तैयार हूँ। आप अभी इस सुकुमार अवस्था में, जब आपका जीवन का आनंद लेने का समय है, जब आपको संसार के विषय भोगों का भोग लेने का समय है, तब आप इन सबको छोड़कर क्या कर रहे हैं? क्या आप अपने जीवन का सही आनंद ले पा रहे हैं? मुनि महाराज बोलते हैं, भाई मैं तो अनाथ मुनि हूँ, मैं अनाथ हूँ, आप अनाथ नहीं हैं, मैं आपका नाथ बनने के लिए तैयार हूँ। उस समय मुनि महाराज बोलते हैं कि भैया, मैं भी जब अपने घर पर था, मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। मेरी बीवी थी, मेरे माता पिता भी थे और बहुत सारी धन संपदा भी थी। परंतु हुआ यह कि अचानक मुझे ऐसी बीमारी उठना शुरू हो गई कि 24 घंटे हमारा सिर दर्द बना रहता था। सिर दर्द हमारा किसी अवस्था में दूर ही नहीं होता था और उस समय मन में ऐसे भाव आते थे कि मैं क्या करूं। उस दुख दर्द को बांटने वाले, साथ देने वाले तो बहुत थे, परंतु उस दुख दर्द को बांटने वाला कोई नहीं था। उस दुख दर्द को तो हमें ही सहन करना पड़ता था। और जैसे उन्होंने यह विचार किया कि क्या आत्महत्या कर लें, क्या करें आखिर, एक दिन उनके मन में विचार आ गया कि यदि मेरा यह दुख दर्द दूर हो जाए, सिर दर्द दूर हो जाए, तो मैं सुबह मुनि दीक्षा ग्रहण कर लूं। बस इतना भाव किया नहीं, इतनी विशुद्धि बढ़ी कि साता वेदनी का उदय आ गया, असाता वेदनी समाप्त हो गई और उनका वह दुख दर्द, वह सिर दर्द जिसके कारण असहनीय वेदना थी, वह दुख दर्द दूर हो गया। बस सुबह जैसे ही सोकर उठे, उन्होंने अपनी बात अपने घर परिवार वालों को बतला दी कि भाई अब मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? क्यों? क्योंकि मेरा मन में संकल्प था कि जैसे ही हमारी यह बीमारी दूर होगी, मैं दीक्षा ग्रहण कर लूँगा। तो आज आपके पास आपके घर परिवार के जो भी सदस्य हैं, वह आपके उस दुख दर्द में आपका साथ तो दे सकते हैं, परंतु जो दुख दर्द है वह तो आपको ही सहन करना पड़ेगा। तो वह दुख दर्द अभी तक हम सहन करते चले आ रहे हैं। हमारे घर परिवार जन हमारे अपने लगते हैं, परंतु अपने कितने होते हैं? क्या हम उनको अपना मान लें? क्या वह हमारा साथ देने वाले हैं? नहीं, हमारा साथ देने वाले नहीं है। कहा गया है कि जो आपकी स्त्री है वह आपकी चौखट तक ही साथ दे सकती है, जो पुत्र है, जो धन संपदा है, वह तो तिजोरी तक ही सीमित है। स्त्री है वह चौखट तक ही सीमित है और जो परिवारजन है वह कहाँ तक? शमशान तक ही सीमित है। और जो आपका शरीर है वह कहाँ तक? उस अर्थी तक ही। जैसे चिता पे आपको आग लगाई गई, वह शरीर धू 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 कर जलने लगा। आखिर हमारा है कौन? हमारी एकमात्र आत्मा है। और जब वह आत्मा का आप जब तक विचार नहीं करेंगे, 3 अवस्था बनती हैं। कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, उस अवस्था में क्या अनुभव हो सकता है? क्या अनुभव होता है? सब आदमी आपकी वहां पर वीडियो तो बनाएंगे, परंतु कोई आपको अस्पताल पहुंचाने वाला लाखों में एक ही व्यक्ति होगा। वहां पर यह बहान होता है कि बस मेरा कोई नहीं है। क्या वहां पर कोई आपका है? नहीं। यदि आपका परिचित वाला व्यक्ति भी हो, आपका मित्र हो, तो वह भी आपसे कन्नी काट कर निकल जाएगा। 2-4 साल पहले पढ़ने में आया था, एक व्यक्ति, उसके शरीर के निचले हिस्से के ऊपर से ट्रक निकल गया और 200-400 आदमियों की भीड़ वहां पर लग गई। हर व्यक्ति उसकी वीडियो तो बना रहा है, परंतु कोई व्यक्ति उसको अस्पताल नहीं पहुंचा रहा। और वह व्यक्ति क्या बोल रहा है, उसकी मानवता देखिए। वह व्यक्ति एक ही बात बोल रहा है कि भाई मैं बचूंगा नहीं, मुझे अस्पताल पहुंचा दो,
मैं अपने शरीर के अंग का दान करना चाहता हूँ। वह क्या सोच रहा है? मर तो रहा है और सोच रहा है कि मैं मर तो रहा हूँ, परंतु मेरे माध्यम से 8-10 व्यक्तियों को जीवन दिया जा सकता है। कभी आप लोग पेपर देने गए होंगे, परीक्षा का समय हो, परीक्षा के समय में पूरी क्लास रूम भरा हुआ है, परीक्षा हॉल भरा हुआ है। आप उस समय क्या महसूस करते हैं? उस समय बिल्कुल अकेलापन महसूस करते हैं। सब साथी बैठे हुए हैं, परंतु कोई किसी से बोलने का किसी को समय है ही नहीं। वहां पर बस अपने से ही मतलब रखना होता है। अपना से मतलब क्या? बस अपनी आत्मा से मतलब रखो। एक स्थिति बनती है, कौन सी स्थिति? जब आप कहीं ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हो, वहां पर कई व्यक्तियों से आपकी दोस्ती होती है, परिचय होता है, परंतु परिचय कितने समय के लिए है? परिचय वह मात्र जब तक आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, जब तक आपको नींद नहीं आ रही है, तब तक वहां उनसे मिलना चलना बोलना चालना हो रहा है। और जैसे ही आप स्टेशन पर उतरे, अपनी जगह वह अपनी जगह। क्या उस व्यक्ति की याद आती है? जिंदगी में कभी उस व्यक्ति की याद आई? नहीं, उस व्यक्ति की जिंदगी में भी कभी याद नहीं आती। और हम अभी सफर में हैं, यात्रा हमारी चालू है, परंतु यात्रा चालू होने के बाद भी बार बार जो हमारे संबंधी हैं, जो हमारे अपने हैं, जिनको हम अपना बोल रहे हैं, उनके पीछे हम क्या करते चले जा रहे हैं। एक महिला थी, दिन रात आर्त रोज ध्यान में उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। और एक दिन अचानक उस गांव में एक मुनि महाराज का आना हुआ। और मुनि महाराज का जैसे ही आना हुआ तो 2-4 व्यक्ति आ गए, बोलते हैं कि महाराज, एक महिला है, उसको यदि आप थोड़ा संबोध देंगे तो उसकी जिंदगी का कल्याण हो सकता है, सुधर सकती है। अभी तो वह दिन रात एकमात्र आर्त रोज ध्यान में लगी हुई है, दिन रात रोती रहती है। बस महाराज ने पूछा, क्यों, क्या हो गया? बोलते हैं कि उसके कम उम्र में उसके पति का अचानक देहावसान हो गया। कुछ अपने आप को संभाल पाई अपने पुत्र के भरोसे, और अचानक एक्सीडेंट हुआ उसके पुत्र का, और वह पुत्र भी समाप्त हो गया। मुनि महाराज, उनके भी मन में भाव आए कि चलो, जहाँ आहारचर्या करके लौटते हैं वहीं उसका मकान पड़ रहा है, और उस महिला को क्यों ना कुछ संबोध दिया जाए।